ये जो इंडिया है ना, यहाँ कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ नफरत नहीं है। उन लोगों के मुताबिक इस टीचर के अपने स्टूडेंट्स को एक एक कर बुलाना और एक मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ लगवाना नफरत नहीं है। आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह का ट्रेन के अंदर मुसलमान यात्रियों को चुन चुन के मारना नफरत नहीं है। मुसलमानों के आर्थिक बॉयकॉट की बात करते ये कई सारे वायरल वीडियोस, ये भी नफरत नहीं है। इसी तरह कुछ लोग मानते हैं कि मोनू मानेसर, यति नरसिंह आनंद, सुरेश चौहान, काजल हिंदुस्तानी, जामिया शूटर, रागिनी तिवारी, प्रबोधानंद गिरी, कालीचरण और कई अन्य लोगों ने नफरती भाषण कभी नहीं दिए हैं। हम इसे नाकार सकते हैं, लेकिन सच यही है कि नफरत अब हमारे देश और समाज में अंदर तक घुस चुकी है। ये वीडियो बताता है कि नफरत अब हमारे स्कूलों में भी पहुंच गई है। टीचर तृप्ता त्यागी ने कहा, मोहम्मदन यानी मुस्लिम स्टूडेंट्स की माएं उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाती है। ये साफ तौर पर मुसलमानों के प्रति एक नफरती मानसिकता दिखाने वाला एक अपमानजनक सांप्रदायिक बयान है। क्या टीचर ने कहा मारो, काटो या मुसलमानों को गद्दार कहा? नहीं। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा कहने पर नफरत की शुरुआत होती है? जी नहीं। इसकी शुरुआत यहीं से होती है जब स्कूल में ऐसे टीचर अपने स्टूडेंट्स के मासूम जहनों में, उनके दिमागों में नफरत और कट्टरता भरना शुरू करते हैं और फिर ये नफरत लगातार बढ़ती जाती है। स्कूलों में नफरत, घरों के अंदर होने वाली बातचीत में नफरत, सोशल मीडिया पर नफरत, टीवी न्यूज चैनल के डिबेट्स में नफरत, धर्म संसदों में, महापंचायतों में, राजनीतिक भाषणों में, हर जगह से धीरे धीरे नफरत सीखी जाती है। फिर इस नफरत को गलत जानकारी, फेक न्यूज और नफरती राजनीति के साथ मिलाकर हम पैदा करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह जैसे हैवान। कुछ महीने पहले कर्नाटका के एक कॉलेज में एक लेक्चरर ने एक स्टूडेंट का नाम सुनकर कहा, ओ तो तुम कसब जैसे हो। नेचुरली स्टूडेंट को वो बात सरासर गलत लगी। कर्नाटका में ही हमने कॉलेज कैंपस के अंदर हिजाब पहनने वाली मुस्लिम छात्राओं की टारगेटिंग देखी, जिसका तत्कालीन बीजेपी सरकार ने भी समर्थन किया। फिर दिसंबर 2021 में यह वीडियो वायरल हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के एक स्कूल में स्टूडेंट्स भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ने, मरने और मारने की शपथ ले रहे हैं। ऐसे कई वीडियोस सुदर्शन न्यूज और उनके हेड सुरेश चौहान ने शेयर किए थे। चौहान ने खुद हिंदू युवा वाहिनी के एक प्रोग्राम में ऐसी ही शपथ ली थी। लड़ेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, मारेंगे। नफरत फैलाने वालों को ढूंढना आसान है। उनके नफरती वायरल वीडियोस आसानी से मिल जाते हैं। उनके नाम सभी जानते हैं। उनमें से कुछ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है, लेकिन वे जमानत पर बाहर हैं। उनमें से कुछ अपनी जमानत के शर्तों को तोड़कर अभी भी खुलेआम नफरती भाषण दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वे आजाद हैं। चलिए वापस मुजफ्फरनगर वाले हादसे पर आते हैं। बच्चे के गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ से ज्यादा जिस बात से हमें दर्द होना चाहिए वो है बच्चे के परिवार का केस ना करने का फैसला और स्कूल से फीस रिफंड लेकर उसका दाखिला वापस ले लेना। ये दिखाता है कि नफरत जीत रही है। लगातार नफरत और हिंसा की धमकियों ने मन में डर पैदा कर दिया है। इस बच्चे के परिवार के मन में ही नहीं, बल्कि हमारे देश के कई मुस्लिम नागरिकों के मन में भी। हमने कुछ ही दिन पहले देखा कि कैसे मुस्लिम परिवारों को उत्तराखंड के पुरोला कस्बे से भगाया गया और इसकी वजह साफ है। देश के कई मुसलमानों को अब लगता है कि सरकार के पास नफरतियों के खिलाफ एक्शन लेने की ना क्षमता है ना ही इच्छा। सरकार और पुलिस पर से उनका भरोसा उठता जा रहा है। ये जो इंडिया है ना, यहाँ चाहे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो या नीरज चोपड़ा का जैवलिन गोल्ड मेडल जीतना, इन सब पर जरूर गर्व कीजिए, लेकिन इस बात को भी स्वीकार कीजिए कि यहाँ नफरत आम होती जा रही है, जिस पर हम गर्व बिल्कुल नहीं कर सकते।